सर, आप किस पद के लिए आप उम्मीदवार हैं? मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर के लिए उम्मीदवार हूं। पिछले बार भी मैं उम्मीदवार था। पिछले बार मेरा पहला बार का चुनाव था। उस वक्त मैं आया, मुझे सारे लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। मेरा सेवा बहुत कुछ रहा है दूसरे क्षेत्र में। 2019 में मैंने बार ज्वाइन किया और पहले बार इलेक्शन में मुझे 255 वोट मिले, 255 वोट मिले, जो मेरी उपलब्धि थी। और सारे लोगों ने, जितने हमारे अधिवक्ता साथी थे, सभी ने सपोर्ट किया। और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था, सारे लोग जानते थे कि यह खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रथम बार इस चुनाव में आया हूं। मुझे 255 वोट मिले और सबसे अधिक वोट हमको उस वक्त में मिला था जबकि 317 में विजयी हुए थे। 255 वोट हमें मिला था। अभी आप ये चुनाव मैदान में जो आए हैं, आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है अपने अधिवक्ता साथियों का विकास, उनके कल्याण से संबंधित सारे काम को करना, और जो बार में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करना। वकीलों के लिए जो मेडिक्लेम या इंश्योरेंस की जो बात है उसको लागू करवाना, और मेन मुद्दा मेरा रहेगा कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। अभी जो बार में जो काम चल रहा है और लोगों का, वो वकीलों का राय है कि इस कमेटी को दोबारा आना चाहिए, क्या आप इसमें सहमत हैं? देखिए, ये तो हम सारे अधिवक्ताओं की मर्जी पे है। हम भी खड़े हैं। वो अधिवक्ता जो हमारे साथीगण हैं, जो इसमें जो चुनाव देंगे, जो वोटर्स हैं, बिल्कुल वो अगर अच्छा समझते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसमें कहीं से किसी तरह का कोई बोलना नहीं चाहते हैं। ये हमारे तमाम अधिवक्तागण जो है 2266 या 2300 के करीब हम लोग जो है इस वोटर लिस्ट में नाम है, इनको फैसला करना है कि बार का जिम्मेदारी किसके हाथों में जाए, कैसे लोगों के हाथ में जाए और बार का विकास कैसे हो। यही मुद्दा है। कुछ अधिवक्ता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले की कमेटी जो बनी है या जो नई बिल्डिंग खड़ी हुई है उसमें जीएसटी का कोई घोटाला हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे संबंधित मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जीएसटी घोटाला से संबंधित। और इसकी अगर पूरी जानकारी नहीं है तो इस विषय पे मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। जब इस बार अगर हम चुनाव में जीतते हैं और जब हम जाएंगे अगर मेंबर के हैसियत से भी अगर बैठक में, तो सारी चीज़ों की जानकारी होगी। उसके बाद फिर इसमें हम जो है अपनी बात कर रख सकते हैं। अच्छा, ये महिलाओं के यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है बार एसोसिएशन में, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, महिलाएं हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो इस बार में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भी जो सुविधाएं पुरुष के लिए है, उससे बढ़ की सुविधाएं महिलाओं के लिए होना चाहिए। उनके लिए कॉमन रूम होना चाहिए, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की अलग से प्रबंध होना चाहिए, उनके लिए और जो चीज़ों का इंतजाम हो उसको करना चाहिए। और हम लोग अगर आए तो उसको लागू करेंगे। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि वकीलों का कैसे विकास हो, अधिवक्ताओं का कैसे विकास हो, बार का कैसे सम्मान बढ़े, अधिवक्ताओं का कैसे सम्मान बढ़े। और जो लोग अभी आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, वकील हमारे सारे यहाँ बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग लागू करवाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, आज एक बात और बताइएगा वकील साहब कि अगर यदि ये चुनाव में यदि आप जीत कर आते हैं और ये मान लीजिए पुरानी कमेटी नहीं आती है संजोग से, तो क्या ये बिल्डिंग का फिर से? देखिए, ये बात बेमानी है कि वो पुरानी कमेटी, अरे हिंदुस्तान आप देखें कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री था, फिर प्रधानमंत्री दूसरे आए, तो क्या देश का विकास नहीं हो रहा है? तो ये बातें, ये इस पे कोई दम नहीं है। ये हम सारे अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है। अगर हम जिसे लाना चाहेंगे लाएंगे, और जो आएगा वो उसको करेगा। और हम लोग मेंबर की हैसियत से मेरा पूरा का पूरा वो रहेगा, जो हमारे साथी चुन के आएंगे उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर काम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर वार करेंगे। पुराने कमेटी को कितने % आप मार्क्स देंगे?
ये मेरे हाथ में नहीं है। अकेले हम मार्क्स किसी को मार्क्स देने के लिए नहीं आए। ये चुनाव का मैदान है और हमारे जो मार्क्स देने वाले लोग हैं, वोटर्स हैं, वो वोटर्स मार्क्स देंगे कि क्या हमने काम किया है। वो मार्क्स हमारे जितने विद्वान फिर भी एक मान लीजिए उनके काम काज को जो देख करके आप कितने परसेंट संतुष्ट है, संतुष्टि तक होता है ना? नो डाउट जो है बार में आप देख रहे हैं काम हुआ है, जो बिल्डिंग बनी है। कितना परसेंट मार्क्स दीजिएगा? मार्क्स फिर हम मार्क्स तो हम नहीं दे सकते। मार्क्स हमारे तमाम वरीय और वोट तो आप भी देंगे, वोट आप भी देंगे। बिल्कुल। आप जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष के चुनाव में नहीं है तो आप उस पर कितने मार्क्स देंगे पुराने कमेटी पर? पुरानी कमेटी पे यार, नई कमेटी से हमको कहीं अब तो आप जो इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो मैं मार्क्स देने वाला, फिर मैं अकेला सिंगल अधिवक्ता हूँ। मार्क्स देने का काम जो सारे लोगों का, एक आदमी के मार्क्स देने से कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बार हित में सारे अधिवक्तागण, हम लोग एक परिवार से आते हैं। जो भी काला कोट पहने हैं, अधिवक्ता का वो लाइसेंस लिए हैं, वो सारे एक परिवार के लोग हैं। इसमें सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि कैसे बार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े और काम कैसे यहाँ कल्याणकारी हो। आप कोई मार्क्स नहीं देना चाह रहे हैं? मार्क्स, फिर मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स नहीं, हम तो पूरा वोट देके वैसे लोगों को जिताना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि आप कॉपी जांच कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पुराना यदि स्टूडेंट फेलियर है तो करके 0 या 10% या 5% या 50% या 100% भी मार्क्स दे देंगे। फेलियर के बड़े भाई कोई बात नहीं है, काम हुआ है और काम से इनकार हम लोग नहीं कर सकते। मतलब कितना मान लिया जाए? कितना मान लिया? तो अब बता तो रहे कि काम हुआ। जो पहला नई बिल्डिंग बनी, काम इसको आप आंखों देखा चीज को तो आप टाल नहीं सकते हैं। तो बार का विकास हुआ है और आगे भी होगा। जो आपने एक क्वेश्चन किया कि अगर पुरानी कमेटी आती है, नई कमेटी, ये नहीं, जो भी कमेटी आएगी वो बार का पूरा विकास करेगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही बात में रहेगा कि वहाँ की जो बातें हैं हम लोग बैठेंगे तो मेरा काम रहेगा कि वकील के हित में, अधिवक्ताओं के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लागू हो सके। और अगर नहीं होता है तो मैं उसकी आवाज़ को बराबर बुलंद करता रहूँगा। मैं एक सिंगल मेंबर के हैसियत से अगर जीतता हूँ तो बैठूंगा तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि मैं अपने तमाम भाइयों के बीच उस बात को लाऊंगा जो अगर हमारे बीच में कुछ तरह की गड़बड़ी होती है। अगर आप अपने चुनाव प्रचार में है, आप अधिवक्ताओं को क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को चुने। अगर आप चाहते हैं कि बार का सम्मान बढ़े, बार का मान बढ़े, बार में कल्याणकारी योजनाएं, तो वैसे लोगों के जिनके पास विजन है, जिनके पास काम करने की शक्ति है, आप तो जानते हैं धनबाद में जिनको बोलने की का पावर है, जो अगर कहीं न हो तो आवाज़ उठा सके कम से कम, तो वैसे लोगों का चुनाव करें। और कहीं कोई पार्शियलिटी, ना जात, ना धर्म, ना कोई काम नहीं आता। अगर अच्छे व्यक्ति होंगे, जो चरित्रवान होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो बराबर अच्छा बात सोचेंगे। कहीं से भी कोई बार के खिलाफ की बात नहीं होगी। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम, अधिवक्ता। मैं पूरे समाज सेवा और जिले में खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बराबर आवाज बुलंद किया है और जब तक जिंदगी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पर? चिन्ह नहीं है, मेरा नंबर सीरियल नंबर 27 है, 27 नंबर है। हम अपील करेंगे अपने तमाम विद्वान अधिवक्ताओं से कि एक मौका, इस बार एक मौका दें। पिछले बार आपने 250 से ऊपर वोट दिया था, इस बार एक मौका दें और हम आते हैं तो फिर आपके पास दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। अगर हम आपके बीच कुछ काम नहीं कर सके और अपनी बातों को नहीं रख सके, फिर दोबारा हम इस इलेक्शन में बार के कभी नहीं आएंगे।